आज के इस दिव्य सत्संग में हम योगवशिष्ठ महारामायण के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के उस गहन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जब वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान की अवतरणिका और दैव, मन तथा चिदात्मा के रहस्य को स्पष्ट कर दिया, तब राम का अंतःकरण पहले से अधिक शांत हो गया। अब उनके भीतर प्रश्न शोर नहीं करते थे, वे केवल संकेत की तरह उठते थे। यही वह स्थिति है जहां ज्ञान की सीमा स्वयं प्रकट होने लगती है। वशिष्ठ इसी बिंदु से इस सर्ग का आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे राम, ज्ञान की प्राप्ति कोई दूर की यात्रा नहीं है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बहुत प्रयास से लाया जाए। ज्ञान की सीमा वही है जहां खोज समाप्त हो जाती है। जब खोज समाप्त होती है तभी ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए यह कहना कि मैं अभी ज्ञान से दूर हूं, स्वयं एक अज्ञान की स्थिति है। हे राम, जब तक मन यह मानता है कि ज्ञान कोई उपलब्धि है, तब तक वह ज्ञान की सीमा से बाहर ही रहता है, क्योंकि जो उपलब्ध किया जाता है वह सीमित होता है और सत्य कभी सीमित नहीं होता। सत्य केवल पहचाना जाता है और पहचान की कोई सीमा नहीं होती। वशिष्ठ कहते हैं, इसी कारण तुमने जो त्याग किया है वह किसी वस्तु का त्याग नहीं है, वह भ्रम का त्याग है, और भ्रम का त्याग सबसे महान त्याग होता है। लोग राजपाट छोड़ने को त्याग कहते हैं, पर जब तक भीतर का आसक्ति भाव नहीं छूटता तब तक वह त्याग अधूरा रहता है। हे राम, तुमने राज्य छोड़ा, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुमने कर्तापन छोड़ा। तुमने यह नहीं कहा कि मैं त्यागी हूं, तुमने यह नहीं कहा कि मैंने कुछ विशेष किया है। यही त्याग की शुद्धता है। इसलिए तुम्हारा त्याग प्रशंसा योग्य है, क्योंकि उसमें अहंकार का अंश नहीं है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, ज्ञान का अधिकारी वही है जो त्याग को भी नहीं पकड़ता, जो त्याग को भी अपनी उपलब्धि नहीं मानता, क्योंकि जो त्याग को भी पकड़ लेता है वह सूक्ष्म बंधन में फंस जाता है। तुम उस बंधन से भी मुक्त हो, इसलिए तुम्हारी स्थिति स्थिर है। हे राम, अब इस संवाद को भी समझो। यहां वक्ता और प्रश्नकर्ता कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। यह संवाद चेतना के भीतर घट रहा है। जब जिज्ञासा उठती है तब प्रश्नकर्ता प्रकट होता है, और जब स्पष्टता उतरती है तब वक्ता प्रकट होता है। पर वास्तव में दोनों एक ही चेतना के रूप हैं। वशिष्ठ कहते हैं, इस सत्संग को बाहर की कथा मत समझना, यह भीतर की प्रक्रिया का वर्णन है। जब तक भीतर प्रश्न है तब तक उपदेश की आवश्यकता है, और जब प्रश्न शांत हो जाते हैं तब उपदेश भी मौन में विलीन हो जाता है। हे राम, यह भी जान लो कि ज्ञान की सीमा पर पहुंचकर कोई विशेष अनुभव नहीं होता। न कोई प्रकाश दिखाई देता है, न कोई ध्वनि सुनाई देती है। केवल इतना होता है कि जो अस्थिर था वह स्थिर हो जाता है, और जो खोज रहा था वह खोज छोड़ देता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही स्थिरता ही ज्ञान की सीमा है। इससे आगे कुछ नहीं है, और इससे पीछे बहुत कुछ अनावश्यक है। यहां तक यह सत्संग ज्ञान की सीमा, त्याग की शुद्धता और संवाद की प्रकृति को स्पष्ट करता है। आगे यह और गहरा होगा। अब वशिष्ठ मुनि ज्ञान की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां समझ परिपक्व हो जाती है और साधक के भीतर किसी भी प्रकार की हड़बड़ी शेष नहीं रहती। वे कहते हैं, हे राम, जब ज्ञान कच्चा होता है तब वह बोलता है, जब ज्ञान परिपक्व होता है तब वह सुनता है, और जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब वह मौन हो जाता है। तुम्हारे भीतर अब जो शांति दिखाई दे रही है वह अभ्यास की नहीं है, वह किसी विधि का परिणाम भी नहीं है। वह इसलिए है कि खोज ढीली पड़ चुकी है, और जहां खोज ढीली पड़ती है वहीं ज्ञान की सीमा प्रकट हो जाती है। हे राम, लोग समझते हैं कि त्याग का अर्थ है कुछ छोड़ देना, पर त्याग का वास्तविक अर्थ है पकड़ का ढीला पड़ जाना। तुमने वस्तुएं छोड़ी या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे भीतर पकड़ छूटी है, और जहां पकड़ छूटती है वहीं बंधन गल जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, राजपाट छोड़ देना सरल है, पर राजपाट के भाव को छोड़ देना कठिन है। तुमने केवल राज्य नहीं छोड़ा, तुमने उस भाव को भी छोड़ा जो कहता है कि यह मेरा है। यही कारण है कि तुम्हारा त्याग शुद्ध है, उसमें कोई प्रदर्शन नहीं है,
कोई आग्रह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। हे राम, यही शुद्ध त्याग ज्ञान की भूमि को उपजाऊ बनाता है। जहां त्याग अहंकार से मुक्त होता है, वहीं ज्ञान सहज रूप से उतरता है, और जहां त्याग में अहंकार छिपा होता है, वहां ज्ञान रुक जाता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, ज्ञान की सीमा यह नहीं है कि मनुष्य सब कुछ जान ले। ज्ञान की सीमा यह है कि मनुष्य जानने की आवश्यकता से मुक्त हो जाए। जब भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि जानने के लिए कुछ शेष नहीं है, तब ज्ञान अपने आप पूर्ण हो जाता है। हे राम, यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष बहुत अधिक बोलता नहीं है। वह न सिद्धांतों में उलझता है, न विवादों में। वह जानता है कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य में विश्राम किया जाता है। अब वशिष्ठ संवाद की प्रकृति को और भी सूक्ष्म रूप से खोलते हैं। वे कहते हैं, वक्ता वही है जो सुन भी रहा है, और प्रश्नकर्ता वही है जो उत्तर भी दे रहा है। ये द्वैत केवल भाषा में दिखाई देता है, अनुभव में कोई द्वैत नहीं होता। हे राम, जब जिज्ञासा शुद्ध होती है, तब प्रश्न स्वयं उत्तर की ओर झुक जाता है, और जब उत्तर स्पष्ट होता है, तब प्रश्न स्वयं गल जाता है। यही कारण है कि इस संवाद के अंत में प्रश्न शेष नहीं रहते। वशिष्ठ कहते हैं, इस सत्संग को स्मृति में जमा मत करना। स्मृति भारी हो जाती है, इसे जीवन में उतरने देना। जब यह दृष्टि जीवन में उतरती है, तब हर क्षण सत्संग बन जाता। हे राम, अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि त्याग, ज्ञान और संवाद तीनों अलग अलग नहीं हैं। त्याग से मन हल्का होता है, हल्के मन में ज्ञान उतरता है, और जहां ज्ञान उतरता है, वहां संवाद मौन में बदल जाता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, ये मौन कोई खालीपन नहीं है, ये वह पूर्णता है जिसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। और जहां कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, वहीं शांति स्थिर हो जाती है। हे राम, यही स्थिति ज्ञान की परिपक्वता है। यहां साधक न स्वयं को साधक मानता है, न स्वयं को ज्ञानी घोषित करता है। वह केवल जीवन को जैसा है वैसा देखता है, और यही देखना ही मुक्ति का संकेत है। अब वशिष्ठ मुनि इस विवेचन को उस सीमा तक ले आते हैं जहां ज्ञान स्वयं अपनी सीमा को प्रकट कर देता है। वे कहते हैं, हे राम, ज्ञान की अंतिम अवस्था में न जानने वाला रहता है, न जानने की वस्तु। वहां केवल जानना शेष रहता है, और वह जानना भी कोई क्रिया नहीं होता, वह स्वभाव बन जाता है। जब तक साधक यह मानता है कि मैं जान रहा हूं, तब तक ज्ञान अपूर्ण रहता है, और जब यह भाव भी ढीला पड़ जाता है कि मैं जान रहा हूं, तभी ज्ञान अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानी मौन में प्रतिष्ठित होता है। मौन इसलिए नहीं कि वह बोल नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि अब बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। हे राम, अब तुम्हारे त्याग की प्रशंसा भी इसी दृष्टि से की जाती है। तुमने त्याग को साधन नहीं बनाया, तुमने त्याग को पहचान की तरह नहीं पहना, तुमने उसे सहज होने दिया, और जहां सहजता होती है, वहीं ज्ञान टिकता है। दिखाया हुआ त्याग मन को भारी कर देता है, पर तुम्हारा त्याग मन को हल्का करता है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर न उत्साह का उफान है, न वैराग्य का कठोरपन। तुम्हारे भीतर एक संतुलन है। यह संतुलन किसी अभ्यास से नहीं आया, यह इसलिए आया है कि भीतर अब कोई खींचतान शेष नहीं है, न पाने की, न छोड़ने की। हे राम, अब इस संवाद के पात्रों को भी समझो। यहां जो वक्ता है, वह भी एक भूमिका है, और जो प्रश्न करता है, वह भी एक भूमिका है। इन भूमिकाओं के पीछे जो साक्षी है, वही वास्तविक सत्य है। जब यह साक्षी स्पष्ट हो जाता है, तब भूमिका अपने आप गिर जाती है। वशिष्ठ कहते हैं कि यह उपदेश अंततः स्वयं को ही समाप्त कर देता है। जैसे नाव नदी पार कराकर किनारे पर छोड़ दी जाती है, वैसे ही यह उपदेश भी तुम्हें सत्य के किनारे तक लाकर स्वयं मौन हो जाता है। हे राम, ज्ञान की सीमा पर पहुंचकर कोई नया लोक नहीं दिखाई देता, कोई दिव्य दृश्य नहीं खुलता। केवल इतना होता है कि जो बोझ था वह नहीं रहता, और जो हल्कापन आता है वही मुक्ति का अनुभव कहलाता है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं है, यह वर्तमान की स्पष्टता है, और यह स्पष्टता तब आती है
जब प्रश्न शांत हो जाते हैं और उत्तर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए इस ज्ञान को संभाल कर रखने की चेष्टा मत करना। जो संभाला जाता है वह खोने का भय पैदा करता है, और जहां भय है वहां ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। इसे बहने देना। जैसे श्वास आती जाती है वैसे ही इसे भी आने जाने देना। हे राम, अब शब्द स्वयं विराम लेते हैं। विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। मन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, मन केवल विश्राम करता है। यही विश्राम ही ज्ञान की सीमा है। यही विश्राम ही त्याग की पूर्णता है। यही विश्राम ही संवाद का समापन है। अब न कोई वक्ता शेष रहता है, न कोई श्रोता। केवल वही शेष रहता है जो सदा से था। और इसी सरल सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।